ओम वासुदेवाय नमो नमः। जया एकादशी की व्रत कथा। माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी इस साल 29 जनवरी को मनाई जाएगी। भगवान विष्णु को यह व्रत बहुत प्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को रखने से ब्रह्म हत्या का पाप भी क्षमा हो जाता है। पिशाच योनि से भी मुक्ति मिलती है। इस दिन चावल नहीं खा जाता। पूरे दिन व्रत करके फलाहार कर सकते हैं और अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व बताया है। इस साल जया एकादशी के दिन बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। जया एकादशी की कथा इस दिन जरूर पढ़नी चाहिए। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हुए कहा, हे भगवान, आप कृपा कर आप मुझे माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है विस्तार पूर्वक बताइए। माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता का पूजन करनी चाहिए तथा इस दिन एकादशी व्रत की कथा क्या है, उसके करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, शीघ्र बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, हे तिथि पापों को हरने वाली है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को कभी प्रेत योनियों में नहीं जाना पड़ता। इसकी कहानी इस प्रकार है। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण पराजित वृक्षों से भरे हुए नंदनवन में एक बार अप्सराओं के साथ घूम रहे थे। नंदनवन में उत्सव का आयोजन हो रहा था। इसमें देवता ऋषि मुनि सभी मौजूद थे। उस समय गंधर्व गा रहे थे तथा गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थीं। इंद्र गंधर्वों के नृत्य का आनंद ले रहे थे। उसमें गंधर्व गान कर रहे थे, जिनमें पुष्पदंत, चित्रसेन और उसका पुत्र, यह तीन मुख्य कलाकार थे। चित्रसेन की पत्नी का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व के ने एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर अत्यंत मोहित था। ये दोनों भी इंद्र के लिए नृत्य करते लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इनके साथ अप्सराएं थीं। परम स्पर्श अनुराग के कारण ये दोनों मुंह में बहे हुए एक दूसरे में खोने के कारण वो तो शुद्ध गान ने गा सके, कभी ताल भंग हो जाता और कभी गीत बंद हो जाता था। इंद्र ने इस पर विचार किया और इसमें अपना अपमान समझकर वे क्रोधित हो गए। इंद्र ने दोनों को शाप दिया और कहा कि ओ मूर्ख, तुम दोनों ने धिक्कार है, क्योंकि तुमने संगीत जैसी पवित्र साधना का तो अपमान किया ही है, साथ ही सभा में उपस्थित गुरुजनों को भी अपमान किया है। इंद्र भगवान के शाप के प्रभाव से दोनों पृथ्वी पर हिमालय पर्वत के जंगल में पिशावी जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन पिशाब ने अपनी पत्नी पिशाची से कहा कि हमने कौन सा पाप किया है जिसे ये पिशाब होनी प्राप्त हुई है। नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है तथा पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है। देव योग से उन्हें माघ मास की एकादशी तिथि प्राप्त हो गई। उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार के आहार त्याग दिए, जलपान तक नहीं किया, किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि फल भी नहीं खाया। इससे दुखी होकर वो दोनों एक पीपल के पेड़ के पास बैठ गए। सूर्यास्त हो गया, उन्हें नींद नहीं आई। वे रतिया और कोई सुख भी नहीं पा सके। सूर्य उदय हुआ, द्वादशी का दिन आया। उन पिशाचों के द्वारा जाके उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया था। उस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान विष्णु की इति से उन दोनों की पिशाचता दूर हो गई। पुष्पवती और माल्यवान अपने पूर्व जन्म में आ गए। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठे और स्वर्गलोक में चले गए। वहां देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रशंसा के साथ
उन्हें प्रणाम किया, माल्यवान बताया, भगवान वासुदेव की कृपा और जया एकादशी व्रत से हमारी पिशाचता दूर हो गई है। इंद्र ने कहा कि तो अब तुम दोनों मेरे कहने से सुधा पान करो। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं वे हमारे भी पूजनीय हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसलिए सभी का एकादशी का व्रत करना चाहिए। यह एकादशी ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर करने वाली है। इस महोत्सव के पढ़ने और सुनने से अग्निशोष्टम यज्ञ का फल मिलता है। इसी प्रकार एकादशी व्रत करने से सभी का जीवन उत्तम हो जाता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान लक्ष्मी मैया की जय।